हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है जहां पर साइक्लोहेक्सेनोन पे एक सब्स्टिट्यूशन है, दैट सब्स्टिट्यूशन इज ऑफ इथाइल और उसका रिएक्शन कराया जा रहा है हाइड्रोजीन के साथ NH2NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH एंड द प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग P। आपसे ये पूछा जा रहा है कि P प्रोडक्ट क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम वुल्फ किस्नर रिडक्शन। वुल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, उसके रिएजेंट्स क्या क्या हैं, अगर आपको ये चीजें पता है तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वुल्फ किस्नर रिडक्शन में अगर हम रिएजेंट की बात करें तो रिएजेंट इसके बच्चों होते हैं हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, जो कि आपको क्वेश्चन में भी गिवन है। NH2NH2 इज बेसिकली हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ KOH। और इसमें रिएक्शन क्या होता है बच्चों, तो रिएक्शन होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप, अगर मान लो आपके पास इस तरह से C डबल बॉन्ड, इस तरह से कार्बोनाइल कोई ग्रुप है, तो ये डायरेक्टली रिड्यूस हो जाएगा और यहां पर CH2 बन जाएगा। ये डायरेक्टली CH2 में रिड्यूस हो जाता है कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप। दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट वुल्फ किस्नर रिडक्शन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इलाबोरेटिव ढंग से मैं इसको मैकेनिज्म के साथ ड्रॉ कर देता हूं इसका प्रोडक्ट, ताकि आपको फाइनली प्रोडक्ट पता चल जाए कि इसका प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है। अब देखिए, अगर हमारे पास ये जो कंपाउंड है ये इस तरीके का दिया हुआ है, सबसे पहले तो साइक्लोहेक्सेनोन बना हुआ है ये इस तरीके से, और उसके इस पोजीशन पे एक इथाइल का सब्स्टिट्यूशन है। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ NH2NH2 यानी कि हाइड्रोजीन, सबसे पहले क्या होगा कि एक हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर के साथ साथ यहाँ पर वाटर रिमूव होते के साथ साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजोन का फॉर्मेशन होगा एंड दैट हाइड्रोजोन विल बी लुकिंग लाइक दिस समथिंग। यहाँ पे NH2 आ जाएगा। ये हो गया आपका हाइड्रोजन बन गया। अब देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ OH जो कि आपको वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से मिलेगा, इस H को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि मुझे आगे वाले स्टेप्स में थोड़ी सी आसानी हो। यहाँ पे देखिए OH माइनस है जब हमारे पास, दिस OH माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन विल बी गिविंग इट्स बॉन्ड टुवर्ड्स दिस नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ये वाला जो है ये टूट के कार्बन के ऊपर जा रहा होगा। तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से बन जाएगा, देखिए क्या बनता है, ये साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, ये इथाइल सब्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर, यहां पर N लगा हुआ है और यहां पर अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो गया और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है और यहां कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। नाउ जो वाटर हमारा रिमूव हुआ, यहां पर भी वाटर रिमूव हुआ, इस स्टेप में भी वाटर से ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ये हाइड्रोजन ले लेगा और एक हाइड्रोजन यहां पे लग जाएगा फाइनली। तो एक हाइड्रोजन तो हमारा लग गया और हमें दो हाइड्रोजन लगाने हैं क्योंकि CH2 में उसको कन्वर्ट करना है ना हमें। तो देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन लग गया आपका और ये रहा आपका नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड अगेन उससे लगा हुआ एक हाइड्रोजन। अब आपके पास फिर से बेस तो है ही, बेस के प्रेजेंस में क्या होगा बच्चों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि H यहां से फिर से जाएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा वापस से और नाइट्रोजन वाला ये जो बॉन्ड है कार्बन का ये टूट जाएगा, राइट। अब ये टूट जाएगा तो यहां पर से देखिए बच्चों नाइट्रोजन का रिमूवल हो गया, नाइट्रोजन गैस निकल गई यहां पर से और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल भी निकला है एक, और साथ ही साथ यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक और नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। इस बार यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो पहले से लगा हुआ था, वो तो हमारा दूसरा स्टेप में ही लग गया था यहाँ पे, और यहाँ पर माइनस चार्ज है और अगेन वो वाटर के साथ क्या करेगा बच्चों, वाटर के साथ रिएक्ट करके, अगर वाटर आप दे रहे हैं तो वहां पर देखिए क्या होगा कि वाटर का एक H जो है वो अपनी तरफ ले लेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन बेसिकली हो जाएगी यहाँ पे, और ये फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे दो H ना भी लिखूं तो हमारा काम तो चल ही रहा है। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है आपको किस तरीके से दिया हुआ है, या तो इसको इस तरह से लिख लो या तो इस प्रोडक्ट को आप इस तरीके से बना लो कि ये प्रोडक्ट आपका इस तरीके से होगा, क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको आप किसी भी तरफ से लिख सकते हो, दी आंसर विल रिमेन द सेम। तो ये प्रोडक्ट हमें कहां देखने को मिल रहा है, किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, दिस प्रोडक्ट इज इन ऑप्शन बी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।